निवेश की दुनिया ना कई बार बहुत कंफ्यूजिंग लगती है ना। हाँ इतनी सारी सलाह, इतने सारे ट्रेंड्स। हाँ बिल्कुल, शोर बहुत है। इसी शोर के बीच एक आवाज है जो बिल्कुल साफ सीधी बात करती है, जॉन सी बोगल की। और हमारे एक श्रोता ने जानना चाहा था उनकी क्लासिक किताब कॉमन सेंस ऑन म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कि क्या वो सिद्धांत आज भी काम करते हैं। अच्छा, तो आज हम इसी किताब के कुछ अहम विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि बोगल का ये कॉमन सेंस वाला रास्ता क्या सच में लंबा रास्ता तय करने में मदद करता है। बिल्कुल। और देखिए, बोगल का नजरिया ना बहुत अलग था। उन्होंने सोचा आम निवेशक के बारे में। हाँ, उनका मानना था कि जो पूरा सिस्टम है ये निवेशक के फायदे के लिए काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ फंड मैनेजर्स के लिए। अच्छा। तो ये किताब सिर्फ फंड चुनने के बारे में नहीं है, ये एक सोच है, एक फिलॉसफी है निवेश को लेकर। समझदारी, अनुशासन और लंबे समय का नजरिया। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला सिद्धांत उनका क्या था? लागत। हाँ बिल्कुल, खर्च कम रखें। ये उनका गोल्डन रूल था। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है सिंपल, पर इसका असर बहुत गहरा है। उनका एक मशहूर कोट है, निवेश में आपको वो मिलता है जिसके लिए आप पैसे नहीं देते। मतलब ये कि जो पैसा आप फीस या खर्चों में नहीं गवाते, वही पैसा आपके लिए काम करता है, बढ़ता है। सोचिए, अगर दो फंड एक जैसा रिटर्न दे रहे हैं पर एक की फीस 1% ज्यादा है, तो लंबे समय में ये छोटा सा 1% आपकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाएगा, शायद 25-30% भी। अरे बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, ये सीधी सी गणित है। फीस, ब्रोकरेज, दूसरे खर्चे, ये सब धीरे धीरे आपकी वेल्थ को कम करते जाते हैं। तो कम लागत वाले फंड चुनना मतलब ज्यादा पैसा अपनी जेब में रखना। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा फीस देकर शायद कोई स्मार्ट मैनेजर मिल जाए जो ज्यादा रिटर्न कमा दे। हाँ, यही तो बड़ा सवाल है, और बोगल ने इसी पर बहुत रिसर्च की। तो क्या निकला उसमें? यही कि आंकड़े बार बार दिखाते हैं कि ज्यादातर एक्टिव मैनेजर लंबे समय में मार्केट के एवरेज रिटर्न को भी नहीं हरा पाते। अच्छा। हाँ, खासकर अपनी फीस काटने के बाद। तो आप ज्यादा फीस दे रहे हैं पर रिटर्न ज्यादा नहीं मिल रहा, बल्कि कम मिल रहा है कई बार। और इसीलिए बोगल का दूसरा बड़ा सिद्धांत आता है, समय टाइमिंग से बेहतर है। अच्छा, मतलब मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे, बिल्कुल, ये अंदाजा लगाना छोड़ ही दें, क्योंकि कोई नहीं कर सकता ये भरोसे के साथ। कोशिश तो बहुत लोग करते हैं। कोशिश करते हैं और अक्सर गलत होते हैं, और उस चक्कर में नुकसान उठाते हैं या मुनाफा छोड़ देते हैं। बोगल का मंत्र था स्टे द कोर्स। स्टे द कोर्स मतलब रास्ते पर बने रहो, चाहे मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव आए। अपनी निवेश योजना पर टिके रहो। डर लगता है पर जब मार्केट गिरता है? लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन सफलता इसमें नहीं कि आप सही टाइम पर घुसे या निकले। सफलता इसमें है कि आप कितने लंबे समय तक टिके रहें। और यहीं से उनका वो मशहूर आइडिया जुड़ता है, इंडेक्स फंड्स का। एग्जैक्टली। उनकी सबसे बड़ी देन शायद यही है। उनका वो कहना था, घास के ढेर में सुई क्यों ढूंढनी, पूरा घास का ढेर ही खरीद लो। हाँ, ये सुना है मैंने। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? मतलब ये कि किसी एक विनिंग स्टॉक या फंड को खोजने की महंगी और मुश्किल कोशिश करने के बजाय आप बस पूरे मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लो। जैसे भारत में निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 इंडेक्स फंड। ये फंड क्या करते हैं, ये बस इन इंडेक्स में शामिल कंपनियों के शेयर्स उसी अनुपात में खरीद लेते हैं। अच्छा, तो ये मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करते? नहीं, ये मार्केट के साथ चलते हैं, क्योंकि इनमें कोई मैनेजर चुन नहीं रहा कि क्या खरीदें क्या बेचें, तो इनकी लागत बहुत कम होती है। ओके। और लंबे समय में क्योंकि पूरा मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो ये फंड भी ऊपर जाते हैं और अपनी कम लागत की वजह से ज्यादातर महंगे फंड से बेहतर परफॉर्म करते हैं। सिंपल, सस्ता, असरदार। तो 3 बातें हो गई, कम लागत, लंबे समय तक टिके रहना और इंडेक्स फंड्स के जरिए पूरे मार्केट में निवेश। सुनने में तो ये वाकई कॉमन सेंस लगता है। हाँ, पर चौथा सिद्धांत शायद सबसे मुश्किल है। वो क्या? धैर्य और अनुशासन। ये मुश्किल क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं। जब मार्केट 20-30% गिरता है, टीवी पर सब नेगेटिव खबरें होती हैं, दोस्त लोग बेच रहे होते हैं, तब डर लगता है। हाँ, लगता तो है। उस डर में आकर बेचना, या जब मार्केट बहुत चढ़ गया हो तब लालच में आकर घुसना, यही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। बोगल कहते थे, सफलता आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा आपके कैरेक्टर पर निर्भर करती है। भावनाओं पर काबू रखना मतलब? बिल्कुल। एक प्लान बनाना और फिर उस पर टिके रहना, चाहे जो हो। यही अनुशासन है। कहना आसान है, करना मुश्किल। सही बात है। और आखिर में एक और बात थी जो बोगल कहते थे, वो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं थी, कुछ नैतिकता की बात। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उन्होंने निवेश को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का जरिया नहीं माना,
उन्होंने पूछा संपत्ति का असली मतलब क्या है। उन्होंने इनफ यानी पर्याप्त के कॉन्सेप्ट पर जोर दिया। कितना पैसा काफी है? ये तो बड़ा गहरा सवाल है। हाँ, जीने के लिए पर्याप्त, जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त, दूसरों की मदद करने के लिए पर्याप्त और मन में संतोष के लिए पर्याप्त। ये सिर्फ ज्यादा की अंधी दौड़ से बचाता है। तो जॉन बोगल की विरासत सिर्फ कम लागत वाले फंड्स नहीं है, बल्कि निवेश के प्रति एक शांत, समझदार और नैतिक नजरिया भी है। बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि जटिलता नहीं, सादगी काम करती है। वो कंपाउंडिंग का जादू यानी ब्याज पर ब्याज कमाने का फायदा तभी मिलता है जब आप शांति से बैठे रहें, कम खर्च करें और उसे अपना काम करने दें। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं लगती, ये एक तरह से फाइनेंशियल पीस, मानसिक शांति पाने का रास्ता लगता है। सही कहा, शोर शराबे से दूर धैर्य के साथ एक स्थिर भविष्य बनाने का तरीका। और शायद यहीं हम आज की बात खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। किसी की अपनी जिंदगी में ये इनफ या पर्याप्त का क्या मतलब हो सकता है? और क्या आज के इस तेज रफ्तार जमाने में बोगल की ये धीमी, धैर्य वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करना ज्यादा मुश्किल हो गया है या शायद ज्यादा जरूरी? सोचने वाली बात है, बिल्कुल।